हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी वैशाली। आज की जो कहानी है वैशाली ने शेयर की है और ये घटना वैशाली के साथ जब हुई थी जब वो 5th क्लास में थी और हॉस्पिटल में अपने नाना की देखभाल कर रही थी। जो भी कुछ वैशाली के साथ हुआ वो इतना भयानक था कि हम सोच भी नहीं सकते। खैर, अब वैशाली 12th क्लास में हो चुकी है और उसने अब ये कहानी शेयर की है। करीबन 7 साल पुरानी ये घटना है जो कि आसाम की है। होता कुछ यूँ है, वैशाली जो थी 5th क्लास में पढ़ाई कर रही थी और अपने नाना के घर पर ही रहा करती थी। और होता कुछ यूँ है, उसके जो नाना है उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तो पहले तो नॉर्मली बात थी कि वैसे ही थोड़ा बहुत बुखार उखार आ गया, हो जाएंगे ठीक। लेकिन बाद में इतनी बड़ी प्रॉब्लम उभर के आती है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, वैशाली के नाना को कैंसर हो गया था। जब उन्हें कैंसर हुआ, इस बात का पता जब पूरे लोगों को पता चला, जो घर वाले थे, मौसा, नाना नानी, काका काकी, जो भी थे, ताऊ ताई, जो भी थे, सबको पता चले तो वो काफी हैरान थे। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पहले तो छोटी सी बात हुई कि भाई बुखार बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि नाना जी को कैंसर है, इस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने देखभाल करना शुरू कर दिया। हालांकि जो नाना थे वैशाली के, वो वहीं पर रहा करते थे अस्पताल में, काफी ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण। तो अब रूटीन ऐसी हो गई थी कि भाई एक दिन बुआ चली गई, नाना की देखभाल कर रही है, एक रात बिता दी, तो उससे अगले दिन कोई और चला गया। तो ऐसे करते करते करीबन 2 से ढाई महीने बीत चुके थे। लेकिन जो वैशाली के नाना थे उनकी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई थी। इस चीज को लेकर काफी परेशान थे घर वाले भी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो वाकई बहुत ही बुरा था। टाइम बीतते बीतते 4 महीने बीत गए। कभी बुआ रखवाले के लिए जाती, कभी मौसी जाती, कभी दादा, कभी बुआ, फूफे, ऐसे कर करके 4 महीने बिता दिए थे। अब एक दिन ऐसा आता है कि वैशाली अपने भाई के साथ, जो बुआ का लड़का था जिसका नाम योगेश था, उसके साथ अस्पताल में जाती है और कहती है कि मम्मी आज हम दोनों यहाँ पर रुकेंगे और नाना की देखभाल कर लेंगे। जो भी कोई बात होगी या फिर कोई भी मैटर होगा हम बता देंगे। तो ऐसे करके वैशाली एक रात वहाँ पर अस्पताल में रुकती है। और जो उनके नाना थे जो एडमिट थे, वो 4 नंबर वार्ड में थे, जो कि 5वीं मंजिल पे थे। तो ऐसे वो देखभाल कर रहे थे। तो रात काफी हो चुकी थी, 10:15 बजे का समय था। तो अब वैशाली और जो योगेश, जो उनकी बुआ का लड़का था, वो सोच रहे हैं कि यार कुछ देखने चलते हैं, ऐसे भूख भूख लगी, बाहर देखेंगे या फिर अस्पताल में इधर उधर देखेंगे, कुछ खाने को मिल जाए। तो ऐसा वो सोचते हैं और वैशाली और उनके जो भैया थे योगेश निकल पड़ते हैं। तो ढूंढते ढूंढते वो 6th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। जैसे 6th फ्लोर पर पहुंचते हैं, आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक लेडी दिखाई पड़ती है। वो जैसे उस लेडी को देखते हैं, वो लेडी कहती है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है, यहीं से वापस चले जाओ। इतना सब कुछ कहती है। और वो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके थे जहां पर केवल और केवल अंधेरा था, जैसे कि चांद की रोशनी आती है ना थोड़ी बहुत, ऐसा सा चांदना था बस। तो वो वहां पर ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुके थे और आसपास कोई भी लाइट नहीं चल रही थी। तो वो लेडी बताती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह सेफ नहीं है, ये वो करके वो लेडी कह देती है। लेकिन ये जो सारी बातें थी, ना ही वैशाली मानती है ना ही योगेश मानते और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें एक खाली सा कमरा सा दिखाई देता है जिसमें से बदबू आ रही थी। वो बदबू जो थी पहले तो सूंघ नहीं रही थी, ऐसे मतलब ऐसे नहीं, स्मेल से नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वैशाली ने कमरे का गेट खोला कि शायद कुछ मिल जाए खाने के लिए, उस समय वैशाली काफ़ी छोटी थी, जैसे कि मैंने बताया 5th क्लास में थी। तो जैसे ही वो गई तो उसे काफ़ी बदबू आने लगी अंदर से। जैसे अंदर से उसने लाइट ऑन जलाई, जैसे लाइट ऑन करी, वहाँ का जो खटका है, तो वहाँ पर काफ़ी मुर्दे घर था। एक प्रकार से कहूँ तो वो मुर्दा घर था, काफ़ी लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी। और तभी एक जो लाश थी, जो डेड बॉडी थी, अचानक चादर से ऊपर उठती है और उसकी तरफ देखते हैं, वैशाली की तरफ। ये सब कुछ देखकर वैशाली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और टॉर्च तुरंत ही बंद करती है और कमरे से वहाँ से भागती है। जैसे वैशाली भागती है, योगेश को सब कुछ बताती है कि यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है और ये जगह भी सेफ नहीं है। इतना
नहीं योगेश को सब कुछ बताती है और योगेश भी कहता है कि चलो यहाँ से चलो। तो ऐसे कह के वो वापस आ जाते हैं 4th फ्लोर पे, जहाँ पर उनके नाना जी एडमिट थे। तो जैसे ही वैशाली वहाँ पर बैठती है और योगेश को सब कुछ बताती है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैंने खोला तो एक ऐसी डेड बॉडी ऐसी खड़ी हुई और ऐसे अजीब सी बातें थी, अजीब सी बॉडी थी जो देखकर अजीब सी स्माइल की, और मैंने तुरंत ही टॉर्च बंद कर दी, सॉरी जो लाइट थी, और नीचे आ गई। तो ऐसे दोनों आए तो बैठ के आपस में बात कर रहे थे। वो जो लेडी थी उसको योगेश ने भी देख लिया था। अब कुछ ऐसी हरकत होती है कि आप यकीन नहीं करोगे। ऐसे वैशाली बैठी हुई है, वो देखती है कि उसके सामने जो बैठी हुई टेबल है उस पर वही लेडी आकर बैठ गई। वो उसकी तरफ करीब से स्माइल कर रही है, अजीब तरह से हंस रही है और कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हालांकि अब जो वो लेडी है योगेश को दिखाई नहीं दे रही, केवल और केवल वैशाली को दिखाई दे रही है। इस चीज़ से वैशाली परेशान और योगेश को बार बार कह रही है कि भाई वो औरत जो हमने थोड़ी देर पहले मिली थी वहीं पर अभी भी बैठी हुई है और बार बार मुझे बोल रही है कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह सेफ नहीं है। तो योगेश उसकी बात पे यकीन ही नहीं करता क्योंकि योगेश को वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे जो औरत थी वो वैशाली के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। ये सब देखकर वैशाली वहीं पर बेहोश हो जाती है। हालांकि योगेश को कुछ भी नहीं पता वहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो नर्सिस को बुलाता है जो रात के समय ड्यूटी पर थी, वो वहाँ पर आती है, वैशाली को संभालती हैं और सब कुछ उसका इलाज करवाती हैं। जो भी उसको बेहोश हुई थी तो वो उठती हैं और संभाल लेती है वैशाली को। लेकिन जैसे सुबह होती है वैशाली साफ साफ योगेश को कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रुकूंगी, ये हॉस्पिटल सही नहीं है और आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगी। योगेश को नहीं पता था कि हालांकि क्या हुआ है, उसे क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा ही एक सीन क्रिएट मेरे छोटे भाई के साथ भी हुआ था जब हम कहीं पर गए हुए थे, एक हॉस्टल में रुके थे तब। तो हॉस्टल के मालिक ने बताया था कि ऐसे ऐसे एक लेडी लड़की रहा करती थी जिसने आत्महत्या कर ली थी। और वो बताते हैं कि जहाँ पर जिसकी आत्महत्या होती है वहाँ पर वो आत्मा काफ़ी दिनों तक भटकती रहती है। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी, जो वैशाली के साथ सीन क्रिएट हुआ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे ऐसी एक और खौफनाक कहानी।